Welcome back to S30 Mindset. This is the seventh video of my lecture series. Today we will learn Java data types. So let's start. इस वीडियो के पहले मैंने आपको 6 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें जावा डेटा टाइप्स के पहले जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें उन वीडियोस में मेंशन है। आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस सारी वीडियोस को देख सकते हैं, फिर उसके बाद जावा डेटा टाइप्स वीडियो देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा डेटा टाइप्स। Data types. A data types in Java defines the kind of data a variable can hold and the operations that can be performed on that data. It tells the compiler how much memory to allocate and ensure type safety by allowing only computable assignments. So this is nothing but he is saying with us actually data types. डेटा टाइप्स इन जावा क्या डिफाइन करता है द काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। डेटा टाइप क्या होता है, इसके पहले देखिए होता क्या है। अभी तक आपने वेरिएबल्स पढ़ा है, ठीक है। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं हम, जैसे वेरिएबल्स अगर हमें बनाना हुआ तो हम कुछ इस तरीके से लिख के बनाते हैं, इंट a इक्वल्स टू 20, int a equals to 20, ठीक है। This is the basic fundamental by which we can create a variable in Java. तो आप यहाँ देखो ये जो int है, int मतलब इंटीजर होता है, a एक वेरिएबल का नाम है, 20 एक वैल्यू है। अब आप बताओ ये 20 किस टाइप की वैल्यू है, ये 20 एक इंटीजर वैल्यू है। किस टाइप की वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला कि इंटीजर वैल्यू है, देखने से पता चला। लेकिन अगर हमने बनाया इंट a, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, ठीक है, दिस इज आल्सो द डेटा टाइप, इंट इज आल्सो डेटा टाइप, ठीक है। अगर हम a बना रहे हैं, जैसे हमने सिर्फ लिखा a, दिस इज द नेम ऑफ मेमोरी एरिया, एक स्पेस बना दिया, एक बॉक्स का नाम है a, लेकिन आपको कैसे पता है कि ये a किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, हमारा a किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा अपने बॉक्स के अंदर, हमें नहीं पता है। मान लो हमारे पास 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से 10 मेंबर्स अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ आते हैं और कुछ डेटा स्टोर करके चले जाते हैं। ये अपना नाम स्टोर करके चला जाता है, ये अपनी सैलरी स्टोर करके चला जाता है, ये अपना मोबाइल नंबर स्टोर करके चला जाता है, ये अपना ईमेल आईडी स्टोर करके चला जाता है। तो जो भी आ रहा है कुछ न कुछ स्टोर करके चला जा रहा है। तो ए कहता है कि मेरे अंदर सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू डालो, मैं हर तरीके की वैल्यू अपने अंदर स्टोर नहीं करूंगा। ठीक, कौन करता है, ए कहता है मेरी एक स्पेसिफिक पहचान बनाओ, मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का बनाओ जिससे मैं एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकूं। ये कौन कहता है, ए। तो हुआ क्या, जब ए ने ऐसा कहा तो ऑन द बेसिस ऑफ ए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स आए। जैसे इसने आप यहाँ देख सकते हो लिखा है, अ डेटा टाइप इन जावा डिफाइन द काइंड ऑफ द डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। ठीक है, मतलब किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा वेरिएबल्स और उस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हमारा डेटा टाइप। ठीक है, साथ ही साथ देखो लिखा क्या है, इट टेल्स द कंपाइलर हाउ मच मेमोरी टू एलोकेट एंड इंश्योर टाइप सेफ्टी बाय अलाउइंग ओनली कंप्यूटेबल असाइनमेंट्स। तो देखो होता क्या है कि हर एक डेटा, सपोज करो मैंने लिखा 2, ठीक है, हो सकता है ये स्पेस कितना ले रहा है मेमोरी में 1 केबी ले रहा हो, ठीक है, 1 केबी। अगर मैंने लिखा 2.4, हो सकता है ये मेमोरी में कितने 20 केबी स्पेस ले रहा हो, है ना। तो इस तरीके से हर वैल्यू की अपनी स्पेसिफिक क्या होती है, नीड होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है स्टोर होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट्स टू रिमाइंडर, डेटा टाइप्स डिसाइडेड, क्या डिसाइड करता है, मेमोरी साइज ऑफ द वेरिएबल्स, नंबर 1, नंबर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू लाइक इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर, ईटीसी, किस तरीके की वैल्यू स्टोर करेगा, व्हाट ऑपरेशन आर अलाउड ऑन इट, कौन से ऑपरेशन आप इस पे परफॉर्म कर सकते हो, ये भी कौन डिसाइड करता है, आपका डेटा टाइप। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट,
Java has two main category of data types. Number one, primitive data types. Number two, reference data type. We have two types of data type in Java. हमारे जावा में जावा में दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड सेकेंड वन इज व्हाट, रेफरेंस डेटा टाइप. ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है? बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, देन लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन. ये किस में आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में. टोटल कितने हो गए? 8. बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में. देन रेफरेंस डेटा टाइप, इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोला जाता है, इसको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं. ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप क्यों बोलते हैं हम आगे देखेंगे. देखो, स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, इंटरफेसेस, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? रेफरेंस डेटा टाइप्स में. ओके, नेक्स्ट. Java is pure object oriented programming or not? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है. ठीक है, देखो, प्रोग्रामिंग एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में जरूर बताएंगे, लेकिन एक छोटा डेफिनेशन आप जरूर सुन लो. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है. ठीक है, हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता हो, वो होता है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन हमारी जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप. क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होते. ठीक है, and you can see here Java is not considered as pure object oriented programming language because several oops features like multiple inheritance, okay, then operator overloading are not supported by Java. ठीक है, तो सॉरी, जावा में ना मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है, इस वजह से जावा क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. साथ ही साथ इसमें होता क्या है, देखो, और भी इसमें लिखा है कि आर नॉट सपोर्टेड बाय जावा. Moreover, we are depending on primitive data types which are non-objects. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होते. इस वजह से जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इसे आने वाली वीडियो सीरीज में हम बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. ठीक है, ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. ठीक है, तो इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जैसे हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट नंबर्स. इसमें क्या क्या आता है? न्यूमेरिक डेटा टाइप में दो तरीके के वैल्यू आती है. एक आता है इंटीजर डेटा टाइप, दूसरा आता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं. नंबर वन दिस एंड नंबर टू दिस. ठीक है, नंबर वन दिस. ठीक है, तो अब देखो, इंटीजर डेटा टाइप्स, ठीक है, टू रिप्रेजेंट होल नंबर, मतलब एक कंप्लीट नंबर ये रिप्रेजेंट करता है, लाइक बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. ये चारों डेटा टाइप्स क्या करते हैं? इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. कैसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर वैल्यू को. ठीक है, इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो, बात आती है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स की. फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वो डेटा टाइप्स जो फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करें. फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंटेड वैल्यू. लाइक मैंने लिखा 2.46, ये फ्लोटिंग वैल्यू है. 2.3, ये भी एक फ्लोटिंग वैल्यू है. 6.8989907, ये भी एक फ्लोटिंग वैल्यू है. ठीक है, 6 पॉइंट. तो ये जो पॉइंटेड वैल्यू होती हैं वो सारी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में आती हैं. तो इसके अंदर दो डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लोट, दूसरा होता है क्या? डबल. पहला होता है फ्लोट, दूसरा है डबल. ठीक है, तो ये दोनों क्या है? फ्लोटिंग डेटा टाइप्स है. ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी. पहली कैटेगरी क्या थी प्रिमिटिव डेटा टाइप में? न्यूमेरिक डेटा टाइप. इसके अंदर दो हो गए, इंटीजरल डेटा टाइप्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स. अब आती है कैर डेटा टाइप. ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप. ठीक है, कैर मतलब जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है.
एक ऐसा डेटा टाइप जो कैरेक्टर मतलब एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे मैंने लिखा सी ए बी डी ई एफ, वो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आती है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप, ये डेटा टाइप सिर्फ दो तरीके की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, ठीक है। सिर्फ दो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एक ट्रू और दूसरा फॉल्स, तीसरी कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, except boolean and char, all remaining data types are considered as signed data types because we can represent both plus and minus numbers, positive and negative numbers। ये इसके कहने का मतलब ये है कि boolean and character को छोड़ के, इसको boolean and character को छोड़ के जितने भी डेटा टाइप्स हैं, वो सारे डेटा टाइप्स, चाहे वो बाइट हो, शॉर्ट हो, इंट हो, फ्लोट हो या फिर डबल हो, इन सब को आप माइनस में भी लिख सकते हो और प्लस में भी, मतलब ये सारे नंबर्स नेगेटिव, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। लेकिन आप कैर सपोज करो सी है, सी को माइनस में क्या लिखोगे, माइनस से लिखोगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे बुलियन है, बुलियन वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू। अब ट्रू को क्या आप माइनस के साथ लिखोगे, नहीं लिख सकते हो। इसलिए बुलियन और कैरेक्टर को छोड़ के बाकी जितने डेटा टाइप्स हैं, उन सारे डेटा टाइप्स को आप निगेटिव और पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स में पहले डेटा टाइप की, जो है बाइट, ठीक है। अब देखो जो हमारा बाइट है, इसकी साइज क्या होती है, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट होता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है, 127, एंड मीन वैल्यू क्या होती है, 128, और इसका रेंज भी क्या होता है, -128 से प्लस का 127, ये इसकी रेंज होती है। अब देखो साइज का मतलब क्या है कि ये 1 बाइट होता है, 1 बाइट मतलब कि सिर्फ 1 बाइट ही मेमोरी में स्पेस लेता है, मोर देन 1 बाइट नहीं लेता, ठीक है। मैक्स वैल्यू 127 एंड मीन वैल्यू 128। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो हमने बाइट टाइप का एक इंटीजर, मतलब कि एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज करो एक वेरिएबल हमने बनाया नम, ठीक है, ये वेरिएबल बना दिया। अब इसका टाइप हमने डेटा टाइप क्या रख दिया, बाइट, बाइट टाइप का एक डेटा नंबर सॉरी वेरिएबल बना दिया। अब इसमें हम एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं 20, ठीक है। अब ये 20 नम के अंदर आ जाएगा, ये 20 नम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 20 127 एंड -128 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर यही 20 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रेंज में बिलोंग नहीं करता तो ये एरर देता, ये इसके अंदर नहीं रख सकते थे, लेकिन ये इसके अंदर रख सकते हैं बिकॉज ऑफ 20 127 से छोटा है, ठीक है। अगर आप इसको 200 बना दो तो 200 वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं होगी। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू देख के आपको बताते हैं। ये देखो, ये रहा मेरा ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। हम यहाँ आपको बताते हैं कि बाइट डेटा टाइप्स कैसे रिप्रेजेंट होता है। लेट्स आप देखो, मैंने एक बाइट टाइप का वेरिएबल बनाया, बाइट नम, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करी 56, ठीक है। जैसे ही मैंने 56 स्टोर किया तो 56 स्टोर किया और मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ, इसको नम, देखो। तो आप मुझे आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आएगा, आपको आउटपुट में 56 मिल जाएंगे, ठीक है। ये 56 आपको आउटपुट में मिल चुका है, बिकॉज ऑफ बाइट 56 को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब मान लो यही मैंने किया क्या, 128, ठीक है, 128, और फिर मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। एरर क्या दे रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, ठीक है। कहने का मतलब वो ये बोल रहा है कि आप 128 दे रहे हो, 128 ये जो नम है वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नम की जो सॉरी जो बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है वो क्या होती है, होती है -128 टू
मतलब 127 प्लस का 127, ठीक है, प्लस 127, ठीक है, प्लस का 127 मतलब इसके बीच की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब सपोज करो -120, इसको माइनस लगा देते हैं, है ना, माइनस लगा देते हैं, तब वो ले लेगा, क्यों ले लेगा, क्योंकि -127 को 128 को वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये बाइट डेटा टाइप की रेंज है। अब नेक्स्ट, अब आते हैं सॉर्ट। द मोस्ट रियरली यूज्ड डेटा टाइप्स इन जावा इज सॉर्ट। इसकी साइज क्या होती है, 2 बाइट्स होती है, ठीक है, मतलब ये बाइट के कंपैरिजन में बड़ा है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट डेटा टाइप, इसकी जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, 1 मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ इसकी होगी SHORT, ठीक है। ये है, तो आप देख सकते हो इसकी जो रेंज है, रेंज क्या होती है, -327682 32767, मतलब इतने से इतने के बीच में ये इसकी रेंज है, ठीक है। 32,768 से लेके 32,770 तक की वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है, इसके बीच की, इससे ऊपर की वैल्यू स्टोर नहीं करता। याद रखिएगा डेटा टाइप्स जो भी होते हैं वो इंटीजर और मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू अपने अंदर स्टोर करते हैं, ना कि सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। अब सपोज करो, चलो हम इसको रन करके इसको देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा स्टार्ट नम टू 300, ठीक है। अब 300 बाइट होता तो स्टोर नहीं कर पाता। अब हम ये देखते हैं कि नम हमारा, सॉरी, मतलब ये स्टोर कर लेता है या नहीं कर पाता। ध्यान से देखो, शॉर्ट हमारा स्टोर कर पाता है कि नहीं। हमने रन किया तो आप देखो 300 हमें प्रिंट होके आ गया, दैट मीन्स कि शॉर्ट डेटा टाइप 300 वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब हम, जैसा कि हमें रेंज पता है, हमारी रेंज क्या है, शॉर्ट की रेंज होती है 32,768, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 32,768, ठीक है, ये लिखा, ये निगेटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव में 70 तक लेगा, 67, ठीक है। हाँ, अब अगर हम इसे रन करें तो आप देखो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस 7 को 8 या 9 बना दिया, सपोज करो मैंने 9 बना दिया, और मैं इसे जब स्टोर करना चाहता हूँ, ये स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट की जो रेंज है वो सिर्फ इतनी ही थी, कितनी, 7 तक थी। 7 के बाद जैसे ही मैंने 9 किया, उसने स्टोर नहीं किया, ठीक है। तो ये साइज के हिसाब से देखो वो वैल्यू लेते हैं, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका integer data type. Integer data type, this is most commonly used data type in Java. This size is 4 bytes and range -214748364. It's like, looks like a number, mobile number. Okay, कितने डिजिट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट में, ठीक है। तो इतनी रेंज की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखता है कौन, इंटीजर, ठीक है। अब जो इंटीजर वैल्यू अभी अपने अंदर स्टोर करके रखा है, ध्यान से देखना, इससे बड़ी कोई सी भी वैल्यू आप इसे दोगे तो ये अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाएगा। इसकी एक इतनी रेंज है, तो सिर्फ रेंज के अंदर की ही वैल्यू स्टोर कर सकता है कौन, इंट, ठीक है। चलो हम एग्जांपल में इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि ये मेरा जो नंबर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब इंट होता है वो शॉर्ट से बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर लेता है। अब अगर हम इसे रन करें तो आप देखो आउटपुट में आपको मिल गया, ठीक है। अब वो 10 डिजिट लेता है, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। अब इसे हम 2 में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता। इतना बड़ा नंबर क्या बोल रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एक हम और हटा देते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, अब भी टू लार्ज, मतलब कि इतना बड़ा नंबर ये अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर की अपनी एक रेंज होती है, उससे बड़ी रेंज वो नहीं ले सकता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, ठीक है। अब देखो बात ऐसी थी, इंटीजर में अब इंटीजर क्या था, इंटीजर की रेंज कितनी थी, 10 डिजिट्स तक। तो अब जब इतना बड़ा नंबर, मान लो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, मान लो आपके पास करोड़ों में, अरबों में, खरबों में क्या है, एम्प्लॉइज हैं, नंबर्स ऑफ डेटा है, तो आप उसे कहाँ स्टोर करोगे, इंट के अंदर तो स्टोर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डेटा टाइप आया हमारे पास, लॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है।
you can see here, whenever int is not enough to hold big value, then we should go for long data type. Example, to hold the number of characters present in a big file, int may not enough, hence the return type of length मेथड इज लॉन्ग। ओके, तो देखो लॉन्ग का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है। ठीक है, लॉन्ग का जो साइज होता है वो 8 बाइट होता है ना। अब इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, ये इसकी अच्छी खासी रेंज होती है। ठीक है, -2 टू द पावर 63 टू -2 टू द पावर 63 -1 तक होती है। ठीक है, एक छोटा सा नोट है, ऑल द above data types byte short int and long can be used to represent whole number. If we want to represent real numbers then we should go for following floating point data types। ठीक है, वो नेक्स्ट डेटा टाइप के लिए है, पर अभी हम इसको रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस नंबर की बात करते हैं। ये नंबर कौन स्टोर नहीं कर पा रहा था, हमारा इंटीजर नहीं स्टोर कर पा रहा था। ठीक है, तो हम इस इंट की जगह क्या यूज कर लेते हैं, लॉन्ग। लॉन्ग क्या, LONG। ठीक है, ये लॉन्ग डेटा टाइप। अब लॉन्ग डेटा टाइप इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर लेगा। अब देखो अभी भी एरर क्यों आई, स्टिल ये समझ रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू है। याद रहे जब भी आप एक लॉन्ग वैल्यू, किसी भी वैल्यू को लॉन्ग बनाना चाहते हो तो वैल्यू के साथ एल लिखना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर के जस्ट बाद क्या लिखोगे, एल। क्या लिखोगे, एल। एल जैसे ही आपने लिखा, स्मॉल एल आपने लिखा, वैसे ही ये समझ जाएगा कि एक लॉन्ग नंबर है। लॉन्ग मतलब इंटीजर का एडवांस वर्जन लॉन्ग, जो इंटीजर से बड़ी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम इसको रन करेंगे, ध्यान से देखो, रन करते ही ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। एल लिखने से ये होता है कि हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि ये नंबर लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, अब देखो मान लो इसको और थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये नंबर भी, अब देखो ये इतना बड़ा नंबर हो गया कि हमारा लॉन्ग भी स्टोर नहीं कर पा रहा है। ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि हमारा लॉन्ग भी स्टोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब मान लो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये भी स्टोर नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ये भी स्टोर नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ये स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, एक डिजिट और बढ़ाते हैं, 2, ये भी कर पा रहा है। ठीक है, मतलब इतनी इसकी रेंज है, ये इतने बड़े नंबर को स्टोर कर ले रहा है। ठीक है, आप सपोज करो पहला डिजिट 9 कर देता हूं मैं, अब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है ना। अगर पहले डिजिट को 8 कर दिया जाए फिर एग्जीक्यूट किया जाए तो हाँ, इतनी बड़ी वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो अब मान लो हमारे पास एक, सपोज करो जैसे फ्लिपकार्ट आप यूज करते हो, अब फ्लिपकार्ट में वो ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी लोग उसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, तो ये सारे ऐसे आपके एप्लीकेशंस हैं जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है। तो अब सोचो वर्ल्ड की टोटल, अपने वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन होगी, है ना। तो उतनी इतनी पॉपुलेशन इतने बड़े छोटे से नंबर में तो आएगी नहीं। तो इससे बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई ना कोई तो नंबर होगा अपने पास, आई मीन डेटा टाइप्स होगा। तो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, ध्यान से देखो, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप क्या आता है, फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, फ्लोट, दिस इज द फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, अब जो फ्लोट डेटा टाइप होता है, एक मिनट, ये आपका फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, फ्लोट एंड डबल, दो डेटा टाइप आते हैं, फ्लोट एंड डबल। अगर हम फ्लोट की बात करें, देखिए क्या है इसमें, क्या लिखा है, इफ वी वांट टू 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी देन वी शुड गो फॉर फ्लोट साइज। ठीक है, रेंज क्या होती है इसकी, ये -3.4e 38 टू -3.4e 38। ठीक है, प्लस का 3.4e 38। ठीक है, फ्लोटिंग जो फ्लोट होता है फॉलो करता है सिंगल प्रेसिजन को। सिंगल प्रेसिजन का मतलब क्या होता है, प्रेसिजन का, ध्यान से देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके पहले आप जैसे ये मैंने बताया आपको कि जो पॉइंटेड वैल्यू होती है, मतलब अभी जब हम लॉन्ग में वैल्यू स्टोर कर रहे थे तो इतनी बड़ी वैल्यू तो लॉन्ग में स्टोर हो जाती है, लेकिन जब इससे बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वो आपके लॉन्ग में स्टोर नहीं हो पाती। तब हम क्या करते हैं, अपना डेटा टाइप चेंज करते हैं, उसको क्या बनाते हैं, फ्लोट। ठीक है, तो हम यहाँ इसको फ्लोट बना
हमने इसे लिख दिया फ्लोट। अब याद रहे, अब फ्लोट के लिए आपको एल की जगह पे एफ लगाना पड़ेगा। फ्लोट के लिए आपको एल की जगह पे एफ लगाना पड़ेगा, और ये हमेशा एक पॉइंटेड वैल्यू लेता है। ठीक है, कैसी वैल्यू लेता है? पॉइंटेड वैल्यू लेता है। अगर हम इसे अभी अभी रन करेंगे, ध्यान से देखो, अभी रन करेंगे, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जा रही है। अब अगर जैसे तुम कुछ पॉइंटेड वैल्यू ले रहे हो, है ना, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, दशम, इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। इसके बाद लिखा 3 4 5 6। ठीक है, तो ये भी ये स्टोर कर लेगा अपने अंदर। ध्यान से देखो, मैं इसे रन करता हूँ। देखो ये वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये ई हेक्साडेसिमल। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ये लिख रहा है इतनी बड़ी वैल्यू होने की वजह से, है ना। अब मान लो, अब हम ये देखते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, हमने इतनी बड़ी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट किया कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब देखो क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 लार्ज। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 2 लार्ज है, मतलब बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने ले लिया, है ना। मतलब इसकी रेंज भी इतनी नहीं है कि इतने बड़े नंबर को स्टोर करके रख सके। ये भी इसे बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, हम थोड़ा और डिलीट कर देते हैं। हाँ, इतनी बड़ी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, इससे बड़ी करेगा। मतलब ये एक रेंज है कि इतने इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अब अगर हमें, मान लो जैसे हमने इतना लिखा, अब ये वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, जिसको हम बोलते हैं डबल डेटा टाइप। ठीक है, if we want 14 to 15 decimal places of accuracy, then we should go for double size 8। इसकी भी 8 बाइट साइज होती है। रेंज क्या होता है? -1.7E3082 -1.7E30, सॉरी प्लस का 1.7E3008। ओके, अब चलो हम इसको देखते हैं कि ये अगर हम इसे डबल बना देते हैं, अगर हम इसे डबल बना देते हैं और डबल करने के बाद हम देखते हैं क्या ये नंबर स्टोर कर पाता है। क्या बोल रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? यहाँ हमने एफ लगाया है। एफ मतलब वो समझ रहा है फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा नंबर वो स्टोर कर पा रहा है। कौन? डबल। याद रहे, डबल के लिए हमें लास्ट में ना एफ लगाना पड़ता है, कोई कैरेक्टर नहीं लगाना पड़ता, वो वैल्यू ऑलरेडी डबल ही होती है। इसमें एक चीज और है, जैसे पॉइंट के बाद जो हमारा फ्लोट है, वो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 या 5 डिजिट लेता है, लेकिन ये हमारा 15 to 14 डिजिट ले सकता है। ठीक है, इतनी बड़ी नंबर ले सकता है। That's it। देखो, इतना पॉइंट के बाद भी इतनी बड़ी वैल्यू ले रहा है, वो अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता। तो ये भी रन हो रहा है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। कौन? डबल। मतलब डबल बहुत एक ऐसा डेटा टाइप है जो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये थे सारे डेटा टाइप्स, इनकी समरी। अब आता है नेक्स्ट बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, अब बुलियन डेटा टाइप में मैंने आपको बताया, बुलियन डेटा टाइप सिर्फ 2 ही वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप यहाँ या तो ट्रू लेगा और या तो फॉल्स लेगा, तीसरी कोई वैल्यू ये स्टोर नहीं करता। आप यहाँ देखो लिखा भी है साइज, इसका कोई साइज नहीं होता। ठीक है, वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक है, एक्चुअली है क्या, इसका साइज आपके VMware पे डिपेंड करता है, वर्चुअल मशीन पे डिपेंड करता है कि क्या उसकी साइज होगी। और इसका कोई रेंज भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है ये 2 ही वैल्यू देता है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, जितने में वो स्टोर हो पाए उतना में उसका काम हो जाता है। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने बनाया बुलियन, बुलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाया, क्या? आर। इसमें वैल्यू अगर मैं दिया ट्रू, ठीक है, और मैंने आर को प्रिंट कर दिया, 1 मिनट, इसको मैंने वैल्यू दे दिया ट्रू, एंड मैंने आर को यहाँ प्रिंट किया। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे रन किया, ये हमें ट्रू दे देगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू फॉल्स दे देता हूँ, फॉल्स, और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये हमें फॉल्स दे देगा। मेक श्योर ये वैल्यू ट्रू और फॉल्स को छोड़ के कोई तीसरी नहीं होनी चाहिए। सपोज करो अगर आप इसे क्या दोगे, 4 दोगे, फिर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये कैरेक्टर भी नहीं लेगा, अगर हम एक कैरेक्टर देते हैं तो कैरेक्टर भी नहीं लेगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या लेता है? ट्रू एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, इसकी कैरेक्टर की। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है।
नेक्स्ट डेटा टाइप कैरेक्टर। अभी देखो इसमें थोड़ी जानकारी वाली चीज है, इंफॉर्मेशनल। इन ओल्ड लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस आर आस्काई कोड बेस्ड द नंबर ऑफ आस्काई कोड कैरेक्टर्स आर 256, लेस देन 256, ठीक है। जो सी और सी प्लस प्लस में अपन क्या यूज करते थे, आस्काई कोड, ठीक है, आस्की कोड, ये ASCII, ठीक है। आस्की कोड या फिर आस्की कोड लोग बोलते हैं, इसे हम यूज करते थे किसमें, सी एंड सी प्लस प्लस में। तो जो आस्की कोड का टोटल रेंज था वो 256 से कम था, ठीक है, 256 से क्या था, कम था, ठीक है। तो देखो था क्या, रिप्रेजेंट दिस 256 कैरेक्टर्स 8 बिट्स इनफ। अब 8 बिट मतलब आपको पता है 1 बाइट इक्वल्स टू व्हाट, 8 बिट्स। अब बताओ 256 रेंज को आप 8 बिट में तो स्टोर कर ही सकते हो, है ना। तो आस्काई एक्चुअली था क्या, सी एंड सी प्लस प्लस में कैर का साइज क्या होता है, कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट, ठीक है। लेकिन जावा में कैरेक्टर का साइज क्या है, 2 बाइट। 2 बाइट क्यों हो गया, क्योंकि जावा, देखो, इन जावा वी आर अलाउड टू यूज एनी वर्ड वाइड alphabet characters and Java is Unicode based on number of Unicode characters are more than 256, ठीक है, सॉरी 256 एक्चुअल है क्या, जो हमारा यूनिकोड है, ठीक है। यूनिकोड जो होता है, जावा आस्की कोड पे नहीं, यूनिकोड पे वर्क करता है। यूनिकोड मतलब वर्ल्ड वाइड पे टोटल जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अब उसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं, उर्दू के कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, है ना। जितने भी टाइप के सिंबल हैं, सारे सिंबल वो जावा अपने अंदर इंक्लूड करता है। इसमें टोटल नंबर क्या हो जाता है इसका, 65,536, ठीक है, 65,536 टोटल इतने यूनिकोड्स होते हैं। इस वजह से इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट्स, ठीक है, 2 बाइट्स होता है। अब चलो हम इसे यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने कैर बनाया, कैर एक वेरिएबल बना लिया डी, कैर डी इक्वल्स टू, या फिर आर नाम का ही बना लिया, एक मिनट, कैर आर इक्वल्स टू। अब याद रहे कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोट, ठीक है। जैसे सी लिख दिया, सी, ठीक है। अब हम इसे, या फिर इसे यहाँ लिख दिया जी, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो आप देखो हमें जी मिलेगा प्रिंट होके। 1 मिनट, यहाँ सेमीकोलन अपन ने नहीं लगाया, ठीक है, सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है, सेमीकोलन टर्मिनेटर होता है। देखो आपको यहाँ जी आउटपुट में मिल गया। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्मॉल लेटर लेगा, ये कैपिटल लेटर भी लेगा। अगर हम कैपिटल जी लिखें फिर भी ये अपने अंदर स्टोर करेगा और उसको रिप्रेजेंट करके आपको दे देगा आउटपुट में, ठीक है। अब मान लो सिंगल कोट के अंदर हमने 2 वैल्यू रख दी, 2, जैसे जी एंड आर रख दिया। अब अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखो आउटपुट में क्या एरर आ रहा है, ठीक है। आउटपुट में एरर आ रहा है क्योंकि आप सिंगल कोट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं रख सकते यहाँ, ठीक है। और कैरेक्टर हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये था कैरेक्टर डेटा टाइप। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे जो कि हमने आपको बताया, ठीक है। अब एक इसका समरी है, जो कि आप ये देख सकते हो, समरी चार्ट एक टेबल बना हुआ है। बाइट हमारा 1 बाइट लेता है, बाइट 1 बाइट लेता है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लास होती है वो बाइट होती है, ठीक है। अब होता क्या है, बाइट इसके करस्पॉन्डिंग जो इसकी रैपर क्लास क्या होती है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज की, क्या होती है, 0, ठीक है। अगर मान लो आपने बाइट टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसको कोई चीज नहीं दिया, सपोज करो उसको कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे मैंने बनाया बाइट ए को ए डन सेमीकोलन लगा दिया। अगर आप ए को प्रिंट करोगे तो ये आपको आउटपुट में क्या देगा, 0, मतलब 0 डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। ये इसका मतलब है। शॉर्टकट साइज क्या होता है, 2 बाइट, रेंज ये होती है, देन उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0। इंट का साइज 4 बाइट, रेंज ये होती है, ठीक है, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। लॉन्ग साइज क्या होता है, 8 बाइट, रेंज ये होती है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। फ्लोट का 4 बाइट रेंज, सॉरी साइज होता है, रेंज ये होती है, एंड डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। डबल का साइज 8 बाइट्स, रेंज ये होती है, एंड डिफॉल्ट वैल्यू 0.0। बुलियन का साइज एप्लीकेबल नहीं है, रेंज भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स लेगा, ठीक है। कैरेक्टर का साइज 2 बाइट होता है, रेंज उसकी 0 to 6535 होता है,
एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, ठीक है? या फिर ब्लैंक स्पेस से इसको रिप्रेज़ेंट किया जाता है अगर आप उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे हो तो। दैट्स ऑल अबाउट डेटा टाइप्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो टू अनदर टॉपिक्स, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, आपको उसके रिस्पॉन्स मिल जाएँगे, ठीक है? ओके, बाय-बाय।